नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा विवाद जिसने संत समाज से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। एक तरफ देश के प्रसिद्ध संत और तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज और दूसरी तरफ उनके ही शिष्य रहे आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा के बीच आरोपों का ऐसा तूफान खड़ा हो गया? देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो और उसी वीडियो ने संत समाज में मचा दी सनसनी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि भविष्य में उनके गुरु जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी। इतना ही नहीं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनके पास कथित तौर पर कई साक्ष्य मौजूद हैं जो उनके आरोपों को साबित कर सकते हैं। जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जेल की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन है रामचंद्र दास, जिनका नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गया है? रामचंद्र दास, जिनका मूल नाम जय मिश्रा बताया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं और लंबे समय से जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज की सेवा से जुड़े हुए हैं। उन्हें तुलसी पीठ का आधिकारिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए गए, उन मामलों में उन्हें गुमराह किया गया और कथित तौर पर उन पर दबाव बनाया गया। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने चैलेंज दे रखा है जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं, मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है, जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी प्रस्तावित सनातन न्याय यात्रा तक स्थगित कर दी। और मैं ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा, इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूँ। और साफ कहा कि अब उनका पहला लक्ष्य इन आरोपों को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। और ये कहता हूँ कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा। यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आरोप प्रसिद्ध संत और तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी वीडियो जारी किया और बेहद भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों से उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंची है। आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथावाचन करता हूँ, प्रवास करता हूँ, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूँ। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और ये आशंका भी जताई कि कहीं उनकी और तुलसी पीठ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है
कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए मुझे इससे डर लग गया है। यानी एक तरफ गंभीर आरोप, दूसरी तरफ तीखा पलटवार, और अब इस पूरे विवाद ने नया राजनीतिक और सामाजिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने करवी कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि आरोप सही हैं तो दोषियों पर कार्रवाई हो, और यदि आरोप निराधार हैं तो झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएं। करवी कोतवाली परिसर के बाहर हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, गंभीर आरोप, गुरु और उत्तराधिकारी के नाम पर उठते सवाल और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये मामला चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो में लगाए गए आरोपों की किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा अभी पुष्टि नहीं हुई है। चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा। और प्रशासन की ओर से भी कोई अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।